वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो आपका संवैधानिक विकास। इनमें जो है देखेंगे कि संविधान का विकास किस प्रकार हुआ है, इनमें कौन कौन से एक्ट के तहत में जो है संविधान विकास हुए हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनसे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इनमें आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप पूरा वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इनको जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको जो है हमेशा अपडेट मिलता रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं और क्वेश्चन क्या है उनको हम लोग देखें। देखिए क्वेश्चन आपका है, भारत के संवैधानिक विकास को जो है 2 चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। देखिए पहला है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1858। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम आपका 1773 से 1858 का ये एक पहला चरण है आपका। दूसरा चरण आपका क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से आपका जो है 1947 का। तो ये आपके 2 चरणों में आप विभाजित कर कर अध्ययन कर सकते हैं संवैधानिक विकास को। तो याद रखिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अधिनियम है वो आपका 1773 से 1858 का है, और क्राउन के अंतर्गत जो अधिनियम पारित है आपका वो 1858 से है 1947 तक का। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग। अगर बात करें हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ है, तो याद रखिएगा वो है 1773 ईस्वी में। जो रेगुलेटिंग एक्ट है आपका ये 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर का जनरल का पद जो दिया गया वो आपका रेगुलेटिंग जो एक्ट के द्वारा जो है ये दिया गया था। याद रखिएगा, जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद जो दिया गया वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दिया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट है जो है वो आपका 1773 ईस्वी का है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वह है आपके वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है ये आपके जो है बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका, जो आपका कलकत्ता जो बंगाल में है आपका, यहाँ पे जो एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो वो आपका 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो था आपका 1773 के तहत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कलकत्ता में आपका सर्वोच्च न्यायालय बनी थी उनमें जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वह आपके सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे जो थे ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के, जो 1774 ईस्वी में आपका जो है कलकत्ता में बना था सर्वोच्च न्यायालय। इनमें जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके, वो हैं सर एलिजाह इम्पे। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें आपका, अगला प्रश्न आपका है, जो बिहार आपके हैं बंगाल उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया, वह है आपका 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत में जो है ये प्राधिकार प्रदान किया गया। जो बिहार और बंगाल उड़ीसा है उनके लिए विधि बनाने का जो है ये प्राधिकार प्रदान जो किया गया था वो है 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत में ये प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया, तो वह है आपका 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत में। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जो है इनके तहत में जो है कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह से जो है प्रतिबंध लगाया गया। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अगर पूछा जाए
जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध किस एक्ट के तहत लगाया गया? तो वो है 1784 ईस्वी के जो है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत में। अगला प्रश्न आपका है, कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत में जो है आपका कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है प्रारंभ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका है, क्वेश्चन आपका है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया संशोधन अधिनियम आपका जो है 1786 के द्वारा। जो गवर्नर जनरल होते हैं उनको प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1786 अधिनियम का संबंध किनसे है? तो याद रखिएगा वो है कॉर्नवालिस से। जो 1786 के अधिनियम है उनका संबंध आपका किनसे है? तो वो है कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें आप। क्वेश्चन आपका है, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। वह है 1793 जो है इनके चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के अधिकार को जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। क्वेश्चन आपका है, बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई मद्रास के पर्यवेक्षण का जो है अधिकार दिया गया। वह आपका 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। याद रखिएगा जो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है मुंबई मद्रास के जो है पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया वो है आपके 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ये अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। जो आपके भारतीय शिक्षा पर जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का जो उपबंध किया गया था वो आपके 1813 ईस्वी के जो है चार्टर एक्ट के द्वारा जो है पहली बार यह भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें आपका। क्वेश्चन आपका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कब हुआ था? तो वह है आपके 1813 ईस्वी के जो है एक्ट द्वारा जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो दी गई थी वो है आपके 1813 के एक्ट के द्वारा। तो याद रखिएगा इंग्लिश मिशनरियों को जो भारत में कार्य करने की अनुमति जो दी गई वो है आपका 1813 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ वो है आपके 1813 के जो एक्ट के द्वारा। तो याद रखिएगा इंग्लिश मिशनरियों को जो है भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 के एक्ट के द्वारा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके जो है भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ वो भी आपके 1813 ईस्वी के जो एक्ट के द्वारा ही समाप्त हुआ था। तो इन दोनों को आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। क्वेश्चन आपका है, बंगाल के जो गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया वो है आपके 1833 के जो है चार्टर एक्ट के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। आपसे अगर पूछा जाए कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का जो है गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा 1833 के जो है चार्टर एक्ट के द्वारा जो है
संपूर्ण भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो याद रखिए वो है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पूछा जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वह है लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, वह है आपके 1833 के जो है चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ये अधिकार दिया गया। जो भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण एवं गवर्नर जनरल की परिषद को जो है कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपके 1833 के जो है चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में जो है 1834 में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1834 में जो है भारत में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, तो वो किस एक्ट के द्वारा? तो वह है आपके 1833 के जो है चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ये 1834 में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम जो विधि आयोग का गठन किया गया था उनके अध्यक्ष नियुक्त किनको किए गए थे? तो वो है आपके लॉर्ड मैकाले, जो इंग्लैंड के वकील थे। याद रखिएगा, जो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 में 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, तो उसमें जो है अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया था वो है आपके लॉर्ड मैकाले, और ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। और जो लॉर्ड मैकाले थे वो आपके इंग्लैंड के वकील थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। क्वेश्चन आपका है, भारत में जो है दास प्रथा को समाप्त किया गया, तो कब किया गया? तो याद रखिएगा वह है 1843 ईस्वी में एलन बरो ने किया था दास प्रथा का समाप्त। और पूछा जाए किस एक्ट के तहत में यह समाप्त हुआ था, तो वह है चार्टर एक्ट 1833 के तहत में। तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दास प्रथा समाप्त कब हुआ? 1843 ईस्वी में। और करने वाले कौन थे? वह एलन बरो करने वाले थे। और किस एक्ट के तहत में यह समाप्त किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग। भारत में जो है पहली बार योग्यता के आधार पर जो है नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, तो वह है आपके चार्टर एक्ट 1833 में। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली बार जो है योग्यता के आधार पर जो है नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, तो वो चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अगला प्रश्न क्या है आपका। क्वेश्चन आपका है, जो भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था जो की गई थी, तो वह है आपके चार्टर एक्ट 1853 के तहत में। याद रखिएगा, भारत में जो है पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था जो की गई थी, वो चार्टर एक्ट जो है 1853 के तहत में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न हम देखें आपका। क्वेश्चन आपका है, भारत में जो है सिविल सेवाओं की जो भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ जो किया गया था, वह है आपके चार्टर एक्ट 1853 के तहत में। याद रखिएगा, चार्टर एक्ट जो है 1853 के तहत में आपके सिविल सेवकों की जो भर्ती एवं चयन हेतु जो खुली प्रतियोगिता शुभारंभ की गई थी, वो चार्टर एक्ट 1853 के तहत में जो है किया गया था। अगला प्रश्न आपका देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय जो है किनको जाता है? भारत में जो है खुली प्रतियोगिता जो शुरू करने का श्रेय किनको जाता है, तो वो है आपके लॉर्ड डलहौजी को।
याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो भारत में खुली प्रतियोगिता जो शुरू की गई है, उनका श्रेय करने का मतलब उनको शुरू करने का श्रेय किनको जाता है, तो वो है लॉर्ड डलहौजी को। आपके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या जो है 24 से घटाकर 18 की गई, वो कौन से एक्ट के तहत में किया गया था? तो याद रखिएगा 1853 जो है एक्ट के तहत में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की जो संख्या है वो 24 से घटाकर 18 की गई। अगला प्रश्न देखें आपका। क्वेश्चन आपका है, भारतीय जो है विधान परिषद की स्थापना की गई, वो है आपके 1853 एक्ट के द्वारा। जो भारतीय सेंट्रल विधान परिषद की स्थापना जो की गई थी, वो आपके 1853 एक्ट के द्वारा जो है किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगला प्रश्न आपका है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, वो है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत का जो शासन कंपनी से लेकर जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, तो वो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो है ये कंपनी का जो है शासन आपका जो है उनको ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए जो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा जो गया था, वो किस अधिनियम के द्वारा सौंपा गया था? तो याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो है कंपनी का जो है शासन वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। अगला प्रश्न देखें आपका, गवर्नर जनरल के जो है जनरल के पदनाम को जो है बदलकर वाइसराय कर दिया गया। जो आपके गवर्नर जनरल थे उसके पदनाम को जो है बदलकर वाइसराय कर दिया गया था, तो वो है आपके भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो है जो गवर्नर जनरल का पद नाम था आपका उनको वाइसराय कर दिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, भारत में के जो है प्रथम वाइसराय और बोला जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह है लॉर्ड कैनिंग। ये जो है लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के जो है प्रथम वाइसराय थे। भारतीय शासन अधिनियम जो है 1858 के द्वारा जब आपका वाइसराय कर दिया गया, उसमें जो प्रथम आपके जो है वाइसराय बोला जाए तो वह है लॉर्ड कैनिंग, और ये अंतिम गवर्नर भी जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग ही थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगर पूछा जाए प्रथम वाइसराय या अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह है लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। जो आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, उनके बाद भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कब किया गया, तो वह है 1858 ईस्वी में। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सम्राज्ञी घोषित कब किया गया, तो वह है 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, तो वह है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है ये शुरुआत हुई थी। अगर पूछा जाए कि कानून बनाने की प्रक्रिया जो है भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब हुई, तो वह है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाइसराय को जो है पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, वो है आपका
भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। जो वायसराय थे उनको पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान जो की गई वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका है क्या। क्वेश्चन आपका है भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई तो वह है भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी द्वारा जो है भारत में जो है निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई तो वह है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत विधान परिषद जो है परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई तो वह है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। याद रखिएगा, जो भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की हुई है वो आपके भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा हुई है। और अगर पूछा निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत तो वो भी आपके भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है तो वह है आपके भारत परिषद अधिनियम 1909 को। याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो जाना जाता है वह है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। याद रखिएगा, अगर मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य पूछा जाए तो वह है आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली। और मार्ले मिंटो सुधार का नाम से जाना जाता है तो वह है आपके भारत परिषद अधिनियम 1909 को। याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार अगर बोला जाए कि इनका उद्देश्य क्या था तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ लाया गया वह है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत में। पहली बार मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया जो है आपका वह है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत में जो है पहली बार मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल लाया गया, प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न आपका देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किनको जाना जाता है तो वह है आपके लॉर्ड मिंटो सेकेंड जो है उनको जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मिंटो सेकेंड है, लॉर्ड मिंटो सेकेंड को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे कौन तो वह है लॉर्ड मार्ले। 1909 में जो है ईस्वी में आपके इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे आपके तो वो है लॉर्ड मार्ले। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है तो वह है 1919 का जो है शासन अधिनियम को। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो जाना जाता है वो है कौन सा अधिनियम तो वह है 1919 का जो है शासन अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है केंद्र में द्विसदनात्मक जो है विधायिका की स्थापना की गई तो वह है 1919 का जो है भारत शासन अधिनियम जिनको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनात्मक जो है विधायिका की स्थापना की गई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है। अगर पूछा जाए केंद्र में जो है द्विसदनात्मक जो है विधायिका की स्थापना की गई तो वह 1919 का जो है भारत शासन अधिनियम इनके द्वारा जो है ये द्विसदनात्मक विधायिकी की स्थापना की गई।
या आप इनको मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार कर सकते हैं। इनके द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। क्वेश्चन है आपका, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना जो की गई वो आपका 1919 का जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में जो द्वैत शासन के जनक के रूप में किनको जाना जाता है तो वो है आपके लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस जो है, इनको जो है प्रांतों में जो है द्वैत शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगर पूछा जाए कि प्रांतों में जो है द्वैत शासन के जनक के रूप में किनको जाना जाता है तो वो है लियोनस कार्टियस। और प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब हुई तो वह है आपके 1919 का जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में जो है एक लोक सेवा आयोग के गठन का जो है प्रावधान किया गया, वो है आपके 1819 का जो है अधिनियम के द्वारा जो है भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो आपका 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर किया गया। याद रखिएगा, जो सेंट्रल है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो है आपका 1926 में जो है ली आयोग के सिफारिश पर किया गया था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। और अगर बोला जाए कि भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया तो वो किस अधिनियम के द्वारा, तो वह है 1919 का अधिनियम के द्वारा। और केंद्र में जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जो वो 1926 ईस्वी में जो किया गया और ली आयोग के सिफारिश पर किया गया। अगला प्रश्न देखें आपका। अगर बोला जाए कि जो ली आयोग है इनका गठन कब हुआ, तो ली आयोग का जो गठन है वो आपका 1923-24 में आपका जो है हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ली आयोग का गठन 1923-24 ईस्वी में जो है आपका हुआ। भारत में जो है पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, वो है मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के द्वारा। याद रखिएगा, मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के द्वारा जो है भारत में जो है पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन ये, क्योंकि ये पहली बार भारत में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। और अगर पूछा जाए कि आपको अधिकार किस प्रकार ये अधिकार मिला महिलाओं को, तो वो है मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के द्वारा जो ये अधिकार मिला आपका, जो कि इस भारत का जो शासन अधिनियम 1919 के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन आपका है, अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में जो संघात्मक जो सरकार है आपका संघीय शासन की स्थापना जो है की गई, वो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। जो अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार है, इनकी स्थापना जो की गई वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा, क्योंकि आपका प्रांत का द्वैत शासन समाप्त करके ये केंद्र में जो द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया था, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ष 1937 में जो है एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो वह है आपका 1935 अधिनियम के द्वारा। याद रखिएगा, वर्ष 1937 में जो है एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, वह है 1935 अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देश की मुद्रा साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, तो वह है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगर बोला जाए देश में जो है मुद्रा साख नियंत्रण के लिए जो है
आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो की गई वो किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये स्थापना की गई। याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना अगर पूछा जाए तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा जो है स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया, तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा जो है स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया, वो किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध उड़ीसा का निर्माण हुआ, तो वो आपका जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत में। याद रखिएगा, जो बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत में। बर्मा भारत से अलग हुआ कब? तो याद रखिएगा, वह है आपका 1937 ईस्वी में। बर्मा जो है भारत से अलग कब हुआ था? तो वह है 1937 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। अगला प्रश्न आपका है, प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी भारत शासन अधिनियम 1935 का। याद रखिएगा, जो प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 का। प्रांतीय जो है स्वायत्तता जो है लागू कब किया गया? तो वह 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए जो प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई वो कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपका है, अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना जो हुई वो आपका जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। याद रखिएगा, अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की जो स्थापना की गई थी वो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया वो आपका 18 जुलाई 1947 को किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। जो भारतीय आपके स्वतंत्रता अधिनियम है आपके, ये जो पारित किया गया वो 18 जुलाई 1947 को जो है पारित किया गया। अगला प्रश्न आपका है, वाइसराय का जो पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया, तो वह है आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत में जो है ये किया गया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका। जो वाइसराय का पद था उनको समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था, वो आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत में जो है किया गया था। क्वेश्चन आपका है, भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया, तो वह आपके 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अगर पूछा जाए अधिनियम, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा किया गया। और अगर पूछा जाए केवल कि स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित कब किया गया, तो वह है 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, भारत को जो है वर्ष 1947 में जो है सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। अगर बोला जाए कि 1947 में जो है भारत को जो सत्ता सौंपा गया, इस योजना को क्या कहते हैं, ये योजना क्या कहलाती है? तो वह आपके माउंटबेटन योजना कहलाती है। भारत में आज़ादी के समय जो है इंग्लैंड में सरकार था आपका, वो है लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत
को आज़ादी मिली उस समय जो है इंग्लैंड में सरकार थी वो लेबर पार्टी की सरकार थी, याद रखिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय इंग्लैंड में जो है किनकी सरकार थी, तो वह है लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला प्रश्न आपका क्या है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो है संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात जो है शासन चलाया जो गया था वो किसके अनुसार अधिनियम के द्वारा चलाया गया था, तो वह 1935 के जो है भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चल रही थी। उनके बाद संविधान लागू हुई। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात जो है शासन जो चलाया जा रहा था वो आपको 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चल रही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको, 1935 के जो है भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आपका जो है पूरा संवैधानिक विकास था आपका। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। अगर आपको ये वीडियो आपको इनसे हेल्प मिलता है, आपको अच्छा लगता है, ज़रूर इनको लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो आपको अपडेट मिलता रहे और मेरे चैनल को भी आपका सपोर्ट हमेशा मिलता रहे। तो चलिए, इस वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। फिलहाल अपने बेहतर तैयारी के लिए आप मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा और आप हमेशा निरंतर कोशिश करते रहिए। अपने तैयारी को आप करते रहिए लगातार। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। उनके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।